पौलुस का मकिदुनिया और यूनान जाना। फिर इस उपद्रव के शांत हो जाने के बाद पौलुस ने यीशु के शिष्यों को बुलाया और उनका हौसला बढ़ाने के बाद उनसे विदा लेकर वह मकिदुनिया को चल दिया। उस प्रदेश से होकर उसने यात्रा की और वहाँ के लोगों की उत्साह के अनेक वचन प्रदान किए। फिर वह यूनान आ गया। वह वहाँ 3 महीने ठहरा और क्योंकि यहूदियों ने उसके विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रखा था, सो जब वह जलमार्ग से सीरिया जाने को ही था कि उसने निश्चय किया कि वह मकिदुनिया को लौट जाए। बेरिया के पिरुस का बेटा सोपत्रुस, थिस्सलुनीकिया के रहने वाले अरिस्तर्खुस और सिकुन्दुस, दिर्बे का निवासी गयुस और तीमुथियुस तथा एशियाई क्षेत्रों के तुखिकुस और त्रोफिमुस उसके साथ थे। ये लोग पहले चले गए थे और त्रोआस में हमारी परीक्षा कर रहे थे। बिना खमीर की रोटी के दिनों के बाद हम फिलिप्पी से नाव द्वारा चल पड़े और 5 दिन बाद त्रोआस में उनसे जा मिले। वहाँ हम 7 दिन तक ठहरे। त्रोआस को पौलुस की अंतिम यात्रा। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी विभाजित करने के लिए आपस में इकट्ठे हुए तो पौलुस उनसे बातचीत करने लगा। उसे अगले ही दिन चले जाना था, सो वह आधी रात तक बातचीत करता ही रहा। सीढ़ियों के ऊपर के कमरे में जहाँ हम इकट्ठे हुए थे वहाँ बहुत से दीपक थे। वहीं यूतुखुस नामक एक युवक खिड़की पर बैठा था। वह गहरी नींद में डूबा था। क्योंकि पौलुस बहुत देर से बोले ही चला जा रहा था, सो उसे गहरी नींद आ गई थी। इससे वह तीसरी मंजिल से नीचे ढुलुक पड़ा और जब उसे उठाया तो वह मर चुका था। पौलुस नीचे उतरा और उससे लिपट गया। उसे अपनी बाहों में लेकर उसने कहा, घबराओ मत, क्योंकि उसके प्राण अभी उसी में हैं। फिर वह ऊपर चला गया और उसने रोटी को तोड़कर विभाजित किया और उसे खाया। वह उनके साथ बहुत देर पाँव फटे तक बातचीत करता रहा। फिर उसने उनसे विदा ली। उस जीवित युवक को वे घर ले आए। इससे उन्हें बहुत चैन मिला। त्रोआस से मितुलेने की यात्रा। हम जहाज पर पहले ही पहुंच गए और अस्सुस को चल पड़े। वहां पौलुस को हमें जहाज पर लेना था। उसने ऐसे ही योजना बनाई थी। वह स्वयं पैदल आना चाहता था। वह जब अस्सुस में हमसे मिला तो हमने उसे जहाज पर चढ़ा लिया और हम मितुलेने को चल पड़े। दूसरे दिन वहां से चलकर हम खियुस के सामने जा पहुंचे और अगले दिन उस पार सामोस आ गए। फिर उसके एक दिन बाद हम मिलेतुस आ पहुंचे, क्योंकि पौलुस जहां तक हो सके पिन्तेकुस्त के दिन तक यरूशलेम पहुंचने की जल्दी कर रहा था। सो उसने निश्चय किया कि वह इफिसुस में रुके बिना आगे चला जाएगा, जिससे उसे एशिया में समय न बिताना पड़े। पौलुस की इफिसुस के बुजुर्गों से बातचीत। उसने मिलेतुस से इफिसुस के बुजुर्गों और कलीसिया को संदेश भेजकर अपने पास बुलाया। उनके आने पर पौलुस ने उनसे कहा, यह तुम जानते हो कि एशिया पहुंचने के बाद पहले दिन से ही हर समय मैं तुम्हारे साथ कैसे रहा हूँ और दीनतापूर्वक आंसू बहा बहा कर यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर पड़ी अनेक परीक्षाओं में भी मैं प्रभु की सेवा करता रहा। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे हित की कोई बात बताने से कभी हिचकिचाया नहीं और मैं तुम्हें उन बातों का सब लोगों के बीच और घर घर जाकर उपदेश देने में कभी नहीं झिझका। यहूदियों और यूनानियों को मैं समान भाव से मन फिराव के परमेश्वर की तरफ मुड़ने को कहता रहा हूँ और हमारे प्रभु यीशु में विश्वास के प्रति उन्हें सचेत करता रहा हूँ। और अब पवित्र आत्मा के अधीन होकर मैं यरूशलेम जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता वहाँ मेरे साथ क्या कुछ घटेगा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि हर नगर में पवित्र आत्मा यह कहते हुए मुझे सचेत करती रही है कि बंदीगृह और कठिनाइयाँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है, किंतु मेरे लिए मेरे प्राणों का कोई मूल्य नहीं है। मैं तो बस उस दौड़ धूप और उस सेवा को पूरा करना चाहता हूँ जिसे मैंने प्रभु यीशु से ग्रहण किया है। वह है परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की साक्षी देना। और अब मैं जानता हूँ कि तुम में से कोई भी जिनके बीच में परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा मेरा मुंह आगे कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने घोषणा करता हूँ कि तुम में से किसी के भी खून का दोषी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को तुम्हें बताने में कभी नहीं हिचकिचाया हूँ। अपनी और अपने समुदाय की रखवाली करते रहो।
पवित्र आत्मा ने उनमें से तुम्हें उन पर दृष्टि रखने वाला बनाया है, ताकि तुम परमेश्वर की उस कलीसिया का ध्यान रखो जिसे उसने अपने रक्त के बदले मोल लिया था। मैं जानता हूँ कि मेरे विदा होने के बाद हिंसक भेड़िया तुम्हारे बीच आएंगे और वे इस बोले वाले समूह को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने बीच में ही ऐसे लोग भी उठ खड़े होंगे जो शिष्यों को अपने पीछे लगा लेने के लिए बातों को तोड़ मरोड़ कर कहेंगे। इसलिए सावधान रहना। याद रखना कि मैंने 3 साल तक एक एक को दिन रात तक रो रो कर सचेत करना कभी नहीं छोड़ा था। अब मैं तुम्हें परमेश्वर और उसके सुसंदेश के अनुग्रह के हाथों सौंपता हूँ। वही तुम्हारा निर्माण कर सकता है और तुम्हें उन लोगों के साथ जिन्हें पवित्र किया जा चुका है तुम्हारा उत्तराधिकारी दिला सकता है। मैंने कभी किसी के सोने चांदी या वस्त्रों की अभिलाषा नहीं की। तुम स्वयं जानते हो कि मेरे इन हाथों ने ही मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताओं को पूरा किया है। मैंने अपने हर कर्म से तुम्हें यह दिखाया है कि कठिन परिश्रम करते हुए हमें निर्बलों की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए और हमें प्रभु यीशु का वह वचन याद रखना चाहिए जिसे उसने स्वयं कहा था, लेने से देने में अधिक सुख है। यह कह चुकने के बाद वह उन सबके साथ घुटनों के बल झुका और उसने प्रार्थना की। हर कोई फूट फूट कर रो रहा था। गले मिलते हुए वे उसे चूम रहे थे। उसने जो यह कहा था कि वे उसका मुंह फिर कभी नहीं देखेंगे। इससे लोग बहुत अधिक दुखी थे। फिर उन्होंने उसे सुरक्षा पूर्वक जहाज तक पहुंचा दिया।